हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 जो आपका चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। जो भी आपको डाउट हो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाइयों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें चेक करना है बस कि ये जो पार्ट्स गिवन हैं और भी हैं, फिलहाल यहाँ पर आपको 4 ही दिख रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल भी कराया था आपको लास्ट वीडियो में, है ना। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लो भाई, तभी पता चलेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। इंट्रोडक्शन उसी वीडियो में था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। हम इसको खोल लेंगे, बस a प्लस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला आपको आता होगा उसको खोल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल्स टू, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो 2x माइनस 6, ठीक है। आपको बताया था सारा का सारा सामान जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 2x इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस 6 इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो ये दोनों कट रहे हैं, काट दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये 1 और 6 ऐड होके क्या हो गए 7, ठीक है। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर 2 दिख गई ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। बच्चे कहते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे भाई, लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। बट x वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म ऑप्शनल है, नहीं होगी तो भी चलेगा, बस स्क्वायर वाली ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें भी क्या करेंगे, सारा का सारा सामान हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। बट पहले क्या करेंगे, इस -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है वो तो एज इट इज़ रहेगा। इस -2 को 3 से और -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस 2x, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़, ये वाला -6 यहाँ हुआ तो +6 हो गया, ये वाला 2x यहाँ पे आया तो -2x हो गया। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। x की पावर 2 दिख गई, ख़त्म। अगला पार्ट देखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो मल्टीप्लाई, आता ही होगा आप लोगों को, है ना। ये तो सिंपल है। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 आता है ना भाई। पहले इस x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया। फिर ये -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2x आ गया। और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। सेम चीज़ हम इस साइड भी कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है। अब वैसे इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, है कि नहीं भाई। ये उधर जाके माइनस ही तो होता, तो कट नहीं है ये दोनों। और जब ये दोनों कट गए तो कहीं पे भी स्क्वायर वाली टर्म तो बची ही नहीं ना। ना इस साइड कोई स्क्वायर वाली टर्म है, ना इस साइड है। जब स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक कैसे होगी, नहीं है, है ना। चाहो तो इसको इधर लाके सिंप्लीफाई कर लो, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बात ख़त्म, ठीक है। आगे देखते हैं। इस वाले को सॉल्व करना है, सेम वही है। पहले ब्रैकेट खोल लो भाई, तो खोल लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो 2x स्क्वायर, ये देखो x माइनस 6x कितना हो जाएगा, -5x माइनस 3, ये वाली दोनों टर्म्स इधर आके नेगेटिव हो गई तो -x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया, एक x स्क्वायर रह गया, है ना। और ये 5x और 5x ऐड हो जाएंगे तो -10x आ जाएगा।
और -3। तो ये तो है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x की पावर 2 वाली टर्म तो है ही इसमें। हो गया। आगे के पार्ट्स देखते हैं भाइयों। अब ये भी देखो सिमिलर ही हैं, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद वीडियो प्ले करके देख लो आपने ठीक करा है कि नहीं करा। पहले ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे हम, है ना। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2x² - 6x - x + 3 इज इक्वल्स टू x² - x + 5x - 5। ठीक है। अब ये सारी की सारी टर्म्स इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया देखो 2x², इनको ऐड भी कर देता हूँ, है ना। 6x और 1x है ना, 6 और 1 7 हो गया भाइयों, 7x हो गया। ये वाला 3 एज इट इज़, ये वाला x² इधर आके नेगेटिव हो गया, इनको ऐड ही कर लेता हूँ पहले, है ना। 5x - x क्या हो जाएगा 4x, और वो 4x पॉजिटिव होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, और ये जो -5 है ये इधर आके +5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये 2x² में से एक x² माइनस किया तो क्या रह गया भाइयों, x² रह गया। ये -7x है और -4x है, ऐड हो जाएंगे, -11x आ जाएगा, और ये 3 और 5 ऐड के क्या हो जाएंगे 8। ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं, वो ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आइडेंटिफाई करने वाली बात है। देखो यहीं पे हमें दिख गया था x² तो बचेगा ही, यहीं दिख गया था, क्योंकि यहाँ पे 2x² था, यहाँ पे 1x² था, तो कटेंगे थोड़ी है, इक्वल थोड़ी है जो कट जाएंगे, है ना। मतलब x² बचेगा, x² बच गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वाले पार्ट को देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये स्क्वायर खोलेंगे, है ना। ये वाली साइड तो सिंप्लीफाइड ही है, ऐसे ही रहने देंगे, एक लाइन डाल लेते हैं भाई बीच में, मिक्स ना हो जाए दोनों, है ना। तो ये हो गया x² + 3x + 1 एज इट इज़। इसको हम खोल लेते हैं a - b होल स्क्वायर को, तो वो क्या होता है भाइयों, वो होता है a² + b² यानी 4 - 2ab यानी -4x। तो अब आपको फिर से दिख गया x² कट गया। जब x² और x² कट ही गया तो स्क्वायर वाली टर्म तो बची नहीं, है ना। स्क्वायर वाली टर्म नहीं बची, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ख़त्म। पूरा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आइडेंटिफाई तो करना था बस। ठीक है। इस पार्ट को देखते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, है ना। तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, बट फिर दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। a + b होल क्यूब क्या होता है भाइयों, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, ये खोल देते हैं हम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा x³ + 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, प्लस क्या आना है 3a²b, है ना। 3 × x² × 2 ये आएगा ना, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो सीधा ही लिख देता हूँ 6x² प्लस फिर क्या आना है 3ab² यानी 3 × x × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 3 12 हो जाएगा, है ना। सीधे सीधे लिख देता हूँ 12x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, कितना हो जाएगा 2x³ - 2x। ठीक है। अब देखो यहीं से मैं बता दूंगा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखो ये क्यूब वाली टर्म है ना, पावर 3 है हाईएस्ट, और ये कटेंगी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे 1x³ है। इसको वहाँ ले जाके माइनस भी करूँगा या इसको यहाँ ले जाके माइनस करूँगा तब भी 1x³ तो बचेगा, है ना। देख लो ना कि भैया ये x³ है, 8 है, 6x² है, 12x है, एज इट इज़ रख दो। ये 2x³ इधर आके माइनस हो गया और ये 2x इधर आके प्लस हो गया। ठीक है ना, ये वाली टर्म इधर आई तो नेगेटिव हो गई, ये वाली टर्म इधर आई तो पॉजिटिव हो गई। अब ये 1x³ है और ये 2x³ है, इसको आप माइनस करोगे, 1 में से 2 माइनस करोगे -1 आ जाएगा, है ना। -1 × x³ यानी -x³। बाकी सब लिखना है, टाइम ख़राब करना है कर लो, बट x³ दिख गया ना, कटा तो नहीं। हाईएस्ट पावर 3 है, तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। कैसी है, क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं।
तो ये लास्ट वाले पार्ट में भी हमें आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी ए माइनस बी होल क्यूब की, है ना। तो ये लिख लेता हूँ, यहीं पे कर दूँ क्या, इसको ए माइनस बी होल क्यूब बना देता हूँ। देखो यहाँ से प्लस हटा देता हूँ, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ से प्लस का साइन हटा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। ये मैं इसी आइडेंटिटी को बदल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन हटाया, यहाँ माइनस लग गया, और यहाँ पे भी प्लस का साइन हटाया, यहाँ माइनस लग गया। ये हो गई भाइयों ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो ना कि कैसे बनी, बहुत सिंपल है। देखो b की पावर जहाँ पे भी ऑड है ना, वहाँ मैंने नेगेटिव साइन कर दिया क्योंकि b नेगेटिव है। तो b की पावर यहाँ पे 3 थी, ये टर्म नेगेटिव हो गई। b की पावर यहाँ पे 1 थी, ये टर्म भी नेगेटिव हो गई। जहाँ पे b की पावर 2 है वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। समझ सकते हो अगर समझना चाहो, वरना रट लो भाई, याद कर लो, क्या करें। हमारा काम था समझाना, आपको समझ आ गई, अच्छी बात है। नहीं है तो रटो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो हमें इसको करना है, तो ये वाली साइड तो सिंप्लीफाइड है, एज इट इज़ चिपका देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको खोलना पड़ेगा a माइनस बी होल क्यूब। इससे खोल लेंगे हम, है ना। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, क्या होता है 8। फिर माइनस आएगा 3a स्क्वायर b, 3x का स्क्वायर इंटू 2। तो देखो ये मल्टीप्लाई होकर कितना दिख रहा है आपको, 6x स्क्वायर दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे भाइयों, 6x स्क्वायर। फिर क्या आना है, फिर आना है 3ab स्क्वायर प्लस में, है ना। प्लस में क्या आएगा भाइयों, 3a और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12x आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से हमें दिख गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे दिख गया कि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कट ही जाएंगे, है ना। और ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये इक्वल थोड़ी है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है। तो जब ये इस साइड आएगा भी तो दोनों ऐड होंगे, तो कटेंगे तो है नहीं, एक्स स्क्वायर तो बचेगा। एक्स स्क्वायर बचेगा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ख़त्म। करना है पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ये सारा सामान इस साइड ले आओ। देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तीनों की तीनों टर्म्स उठा के इस साइड ले आओ, तो तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। -8 जो है वो +8 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कर लो, +8 + 6x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाली टर्म उठा लो पहले, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर x वाली टर्म उठा लो, -12 और -1 -13x हो जाएगा ये, और 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो दिख गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है ना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये अपना सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है जिसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया जो हमारी ब्रेथ है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं वो x मीटर है। कितनी है भाइयों, x मीटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो लेंथ है वो क्या है, 1 more than twice द ब्रेथ, यानी जो लेंथ है भाइयों, लेंथ जो है वो क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा, है ना। ब्रेथ कितनी लेट की है हमने, x, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, उससे एक ज़्यादा, ठीक है ना। ब्रेथ क्या थी, x थी, उसके ट्वाइस से यानी उसके 2 गुने से एक ज़्यादा है लेंथ हमारी, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई। अब एरिया हमें गिवन है 528, गिवन है ना। एरिया कितना है 528, और एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सही कह रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। तो लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी पता है ना, दोनों पता है। ये है x मीटर, ये है 2x + 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 2x + 1 इंटू x, ये हो गया 528। तो अब इस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा,
और ये वाला 528 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ख़त्म। क्या करना है, हो गया क्वेश्चन। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव मतलब समझते हो ना, लगातार जो होते हैं एक के बाद एक। तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 306 हो और वो दोनों कंसेक्यूटिव हो। तो वो नंबर पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, जो नंबर्स हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा x+1 है, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, दोनों में एक का डिफरेंस होगा। तो एक अगर x है तो दूसरा उससे अगला नंबर क्या होगा, x+1। भाई एक अगर 2 है तो दूसरा 3, एक 3 है तो दूसरा 4, तो एक का डिफरेंस होता है ना। कभी भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर है, एक अगर x है तो दूसरे को आप क्या लिख सकते हो, x+1। कुछ बच्चे x-1 लिख लेते हैं, वो भी सही बात है तो ये भी दोनों कंसेक्यूटिव। उस केस में अभी देखो क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है ना। अगर आप एक को x ले लो, दूसरे को x-1, तो x-1 छोटा हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो जनरली जो साधारण इंसान होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, तो आप भी ऐसे ही कर लेना पेपर में। ठीक है, एक को x मान लिया, दूसरे को x+1, और इनका प्रोडक्ट कितना है, 306 हमें गिवन है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी x को मल्टीप्लाई कर दो x+1 से। तो ये जो प्रोडक्ट आ गया ये आपको 306 के इक्वल गिवन है। बस क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बनानी थी। ये ब्रैकेट्स खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो x को अंदर, तो x का स्क्वायर प्लस x, और ये 306 इधर आके माइनस हो गया, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही काम करने को तो बोला है उसने, सॉल्व करने के लिए थोड़ी बोला है। सॉल्व करने के लिए अगली एक्सरसाइज में बोलेगा तब करेंगे। ठीक है, ख़त्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहन की मम्मी जो हैं वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं देन हिम, मतलब उसकी मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट क्या होगा, 360। तो अब वो रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, आप रोहन की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लो। देखो जो आपको फाइंड करना है ना उसे आप एक्स अज्यूम कर लो, ख़त्म। कि भैया रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है। कितनी है, x ईयर्स। ठीक है, और ये कह रहा है कि उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं। तो मम्मी की एज क्या हो जाएगी भैया, उसकी मम्मी जो है उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज। क्योंकि मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी हैं और रोहन की एज x है, तो मम्मी की x+26 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिंपल बात है ना, रोहन की इतनी है तो मम्मी की उससे 26 ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है, यानी x+26। अब क्या कह रहा है ये, 3 साल बाद। देखो 3 साल बाद दोनों की एज 3-3 साल बढ़ जाएगी। 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद भाइयों, 3 साल बाद क्या होगा, रोहन जो है अभी इतने साल का है, 3 साल बाद रोहन कितने साल का होगा मेरे भाइयों। 3 साल बाद जो रोहन है हमारा वो x+3 ईयर्स का हो जाएगा, उसकी एज 3 साल बढ़ जाएगी। और जो रोहन की मम्मी है उनकी एज भी तो 3 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी कितनी थी, x+26, 3 साल और बढ़ गए उसमें। तो x+26 तो थी ही, प्लस उसमें 3 और ऐड हो गया। तो यानी कि रोहन की मम्मी की जो नई एज आ गई वो आ गई x+29, अब से 3 साल बाद, है ना, इतनी हो गई। तो 3 साल बाद रोहन की एज इतनी है, मम्मी की एज इतनी है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 360 के इक्वल रख दो, ख़त्म। सही है ना, यानी x+3 इंटू x+29 इज इक्वल्स टू 360। ब्रैकेट्स खोल लो भाई, तो ये आ जाएगा x² + 29x + 3x + 87 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, ये काम करो ना, स्टेप बढ़ाने के बाद 360 को लगे हाथ माइनस ही कर दो इधर लाके। क्या करा, ये 360 को इस साइड ले आया, नेगेटिव हो गया, बस ऐड करो, हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन ही तो बनानी थी, x², ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया, 32x, और 87 में से 360 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, -300 में से 27 माइनस करे 270,
3 हो जाएगा शायद, है ना, 273 यही होना चाहिए मुझे तो लग रहा है। कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो भाई माफ़ करना, चेक कर लेना, बाकी मुझे तो लग रहा है सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाई अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कि भैया इतना डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे आपने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो उसको आप एज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ, है ना, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है इसको अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी, x किलोमीटर पर आवर। x तो फेवरेट है ना अपना, x से ही काम करते हैं हम। तो हमने ट्रेन की जो स्पीड है वो अज्यूम कर ली, कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेन कितना ट्रैवल कर रही है, 480। तो टाइम कितना लगेगा मेरे भाइयों, टाइम का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अभी इसको भूल जाओ, आप आगे क्या कह रहे हैं इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस पहली लाइन पे ध्यान देंगे कि ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड जिसे हमने लेट कर दिया x किलोमीटर पर आवर, उससे डिस्टेंस कितना कवर करती है, 480 किलोमीटर। तो उसको कितना टाइम लगता है जनरली, कितना टाइम लगता है, टाइम का फॉर्मूला ये रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वो कवर करती है 480, ठीक है, और स्पीड उसकी है x, तो 480 अपॉन x, इतना टाइम लगता है ना। जनरली उस ट्रेन को कितना टाइम लगता है, इतना। जब वो 480 डिस्टेंस अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है तो उसको इतना टाइम लगता है। लेकिन अगर, अब आ गई कंडीशन, ठीक है ना, अब इसने ड्रामा करा कुछ, अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। अब इसने ड्रामा करा है, क्या ड्रामा करा है, जो इसने ड्रामा करा है मेरे भाइयों, वो क्या करा है कि अब स्पीड बदल दो। अब क्या करो, स्पीड बदल दो, स्पीड कितनी कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो। पहले x थी, उससे 8 कम कर दो, यानी कितनी कर दो, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दो स्पीड, अब 8 कम कर दो। अच्छा, जब आप स्पीड 8 कम कर दोगे तो आपको नया टाइम कितना लगेगा, जो नया टाइम लगा मेरे भाइयों, नया टाइम वो कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उतना ही कवर करना है आपको 480, स्पीड इस बार अलग है, तो टाइम कितना लगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 अपॉन x माइनस 8, यही लगेगा ना नया टाइम। सही बात है, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही था, स्पीड जो नहीं है वो स्पीड ले ली मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करा तो मुझे पता लग गया नया टाइम क्या है। आफ्टर दिस ड्रामा अब हमें कितना टाइम लग रहा है, इतना। पहले हमें कितना टाइम लग रहा था, इतना। अब जो टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने स्पीड कम कर दी है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। कितना ज़्यादा लग रहा है, पहले वाले से 3 घंटे ज़्यादा, ये लिखा हुआ है। ये जो नया टाइम आया है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है। नया वाला टाइम यानी 480 अपॉन x माइनस 8 किसके इक्वल है, पुराने वाले से 3 घंटे ज़्यादा, यानी 480 अपॉन x से 3 घंटा ज़्यादा प्लस 3। नया टाइम पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा, सही है ना। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है, तो बस यहाँ तक का काम तो हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। तो वो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे यहीं पे एलसीएम ले लो, चाहे वहाँ ले जाके एलसीएम ले लो, कैसे भी कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे हम इसको इस साइड ले आते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर का जो सारा का सारा मैंने ड्रामा लिखा है इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आप वीडियो में पीछे जाके लिख लेना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जगह बना रहे हैं हम, तो ये सब कुछ हटा देते हैं हम। सब हटा दिया भाइयों, सब कुछ हटा दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसको पहले मैं यहाँ साइड पे बंद कर दूँ, कहीं ये मिक्स हो जाए सब कुछ। इसमें एलसीएम आएगा, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, है ना। तो क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, ये क्या होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों में से 480 कॉमन भी ले सकते हो, देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो ऐसे ही करता हूँ, इसको छोड़ो पहले ये 480 दोनों में ना, ये बाहर कॉमन ले लो आप। 480 कॉमन, अपॉन में यहाँ पे क्या रह गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 8, और यहाँ पे रह गया 1 अपॉन एक्स। सही बात है ना,
हमने इन दोनों में से 480 कॉमन ले लिया। अब आप चाहो तो इस 3 से इस 480 को काट सकते हो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से इसने नीचे ही तो जाना होता है यहाँ पे, है कि नहीं। ले जाओ यार, ऐसे तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो तुम नीचे ले जाके काट लो, वैसे तो यहीं से कट जाता है ये, पर अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो तुम नीचे ले जाना, ठीक है। ले जाएंगे हम भी। अब इनको एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स। क्लियर है। ये वाला x इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x आ गया, माइनस ये x माइनस 8 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो x माइनस 8 आ गया। और ये कहाँ गया, इसको मैं नीचे ले गया ना, आपके दिल की बात रख ली मैंने, इसको मैं यहाँ नीचे ले गया, ये तंग कर रहा था मुझे यहाँ पे, है ना, तो नीचे ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके। अब काट दूँ, अब तो अच्छा लगेगा, काट देते हैं। 160 आ गया, सही है ना। तो देखो ये ब्रैकेट खोलूँगा तो x और x कट जाएगा क्या, x माइनस एक्स कट जाएगा ना। अभी काट दूँ कि खोल के काटूँ, चलो खोल के काट देता हूँ, तुम्हारी तसल्ली रहनी चाहिए पूरी, है कि नहीं। नीचे इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1/160। अब काट देते हैं x और x, ठीक है भाइयों। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अब तो, और इसको यहाँ पे कर लो, क्या आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ही आ जाएगा ये, सही है। इज इक्वल्स टू, इसको इससे करा 160 को 8 से करूँगा तो 16 की टेबल आती है क्या, मुझे तो आती तो है शायद, 128 आ जाएगा, 1280 आ जाएगा भाई, ठीक है। 160 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो, और इसको इधर लाके माइनस कर दिया, बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बनानी थी, सॉल्व थोड़ी करनी थी। सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है भाइयों, हो गए सारे पार्ट्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ये एक्सरसाइज अपने हाथ से एक बार खुद से कर लेना भाई, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद करें, ठीक है बच्चों। दुआएं तो सबको चाहिए ना, दुआएं लगेंगी भाई, उन दुआओं से ये फ़ायदा होगा शायद पेपर में सिली मिस्टेक्स ना हो, नहीं तो पढ़ के तो हम सब कुछ जाते हैं पर नंबर कट जाते हैं सिली मिस्टेक्स के चक्कर में, है ना। क्या पता दुआएं काम आ जाए। चलो भाई, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।